हेलो, मेरा नाम अनुपमा ठाकुर है। मैं जलंधर से हूँ और एक्चुअली मेरे को बड़ी देर से ये गिल्टियों की प्रॉब्लम चल रही थी बॉडी में। तो इसके लिए मैंने बहुत जगह से अलग अलग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। काफ़ी देर हो गई मुझे, 3-4 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी। उसके बाद ये सारी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर से मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया पर मुझे कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं चाहती थी कि विदाउट मेडिसिन ना मैं ठीक हूँ, मतलब मेरे को मेडिसिन नहीं खानी पड़े, तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जैसे फिजियोथेरेपी हो जाए या कोई हो जाए, तो ऐसी ट्रीटमेंट हो कि मैं ठीक हो जाऊँ। फिर मैं नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया। फिर मुझे नेट पे न्यूरोथेरेपी के बारे में मालूम चला। न्यूरोथेरेपी के बारे में मैंने पढ़ा, तो फिर उसके रिगार्डिंग मैंने देखना शुरू करा कि जैसे हम जलंधर में रहते हैं तो जलंधर में कहाँ पर इसके सेंटर्स हैं और कौन सा बेस्ट सेंटर है कि जहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, मेरे घर के पास भी हो। तो फिर मेरे को यहाँ न्यूरोथेरेपी के बारे में पता लगा। फिर मैंने अपनी ट्रीटमेंट लेनी शुरू करी। इसमें क्या था, हमें डेली आके सिटिंग्स लेनी पड़ती थी और फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। तो मुझे तकरीबन 4 से 6 महीने हो गए यहाँ पर आते हुए। तो यहाँ आने से क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी मतलब बॉडी इसके रिस्पॉन्ड करने लगी और मेरे जो गिल्टियाँ वगैरह थी, क्लॉटिंग्स थी, वो कम होने लग गई बॉडी में। और जो मैं हर टाइम पे बहुत ज़्यादा थकी रहती थी वो चीज़ कम हो गई। मेरी बॉडी में स्टिफनेस थी बहुत ज़्यादा, वो भी ठीक होनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे जब मुझे ऐसे इफेक्ट होने लग गया, फिर मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ, जिनको जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी मैं लेकर आई और उन सबको भी यहाँ आकर काफ़ी फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। तो आज के टाइम में मतलब विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइड इफ़ेक्ट, ये न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। तो इससे हम विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट और मेंटल अपना लेवल भी सही रख के बड़ी जल्दी ठीक होते हैं। अभी जैसे अनुपमा जी ने बताया कि उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने कई जगह पे अपना इलाज करवाया था। तो सबसे पहले हमने इनका डायग्नोस किया, क्योंकि इनका डायग्नोस प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से इनको ठीक ढंग से इनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। इन्होंने कोई भी थेरेपी पैथी अपने हिसाब से नहीं छोड़ी जिसमें इनको लग सकता था कि इसमें से आराम आ सकता है। तो सबसे पहले जब हमने इनको डायग्नोस किया तो इनको जो हार्मोनल प्रॉब्लम जो थी वो हमने डायग्नोस की और उसके मुताबिक जब हमने इनको थेरेपी देनी शुरू करी तो इनकी जो बॉडी के अंदर प्रोटीन की वजह से लाइपोमा बन गए थे, जो गिल्टियाँ बन गई थी, वो धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हुई। और इसके साथ ही इनका एनर्जी लेवल जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया, क्योंकि हमने इनकी बॉडी में इनका मेटाबॉलिज्म जो है इम्प्रूव किया। और इसके साथ जो ब्रेन स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही थी वो इनका कंफर्टेबल हो गया। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले जो बॉडी का बैलेंस है, बॉडी माइंड और सोल जो है, इसका बैलेंस जो है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमारे इस थेरेपी के कुछ प्रोटोकॉल हैं और पेशेंट के रिजल्ट जो है वो कितना पुराना है और कब से है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके मुताबिक उसके रिजल्ट मायने रखते हैं हमारे लिए।